अब देख रहे हैं लेटेस्ट कानपुर न्यूज। कानपुर में डीएमएसआरडीई की महिला जेई ने मंगलवार को 60 साइटेस्ट हॉस्टल की 5वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए। मृतका ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें पति की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या किए जाने की बात लिखी थी। आईआईटी नानकारी निवासी परमात्मा शरण त्रिपाठी बड़ा चौराहा स्थित मुख्य डाकघर में वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत हैं। परिवार में पत्नी गुड्डी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनकी बड़ी बेटी रजनी त्रिपाठी डीएमएसआरडीई के मेंटेनेंस विभाग में जेई थी। रजनी के पिता ने बताया कि उन्होंने मई 2019 में रजनी का विवाह बर्रा के गुजैनी निवासी शिवम पांडेय से किया था। शिवम एक प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है। पिता के अनुसार विवाह के कुछ माह बाद से ही ससुराली जन दहेज के लिए प्रताड़ित करने लगे थे, जिस पर रजनी वापस मायके आकर रहने लगी थी। बीते साल लॉकडाउन के दौरान दामाद शिवम भी उनके घर पर आकर रहने लगा था। बीती 26 फरवरी को रजनी को बेटी हुई। इसके बाद शिवम रजनी से झगड़कर अपने घर चला गया था। आरोप है कि शिवम रजनी को फोन कर बेटी होने पर प्रताड़ित करता था, जिससे वह मानसिक तनाव में थी। मंगलवार सुबह रजनी अस्पताल का बिल पास करवाने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद उसने चंदारी स्टेशन के समाने बने 60 साइटेस्ट हॉस्टल पहुंची, जहां से पीछे के हिस्से में 5वीं मंजिल में जाकर उसने छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम को जब हॉस्टल में रहने वाले कर्मचारी पहुंचे तो उन्हें रजनी का शव मिला। इसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने फॉरेंसिक टीम बुलाकर साक्ष्य एकत्र किए। चकेरी इंस्पेक्टर ददिबल तिवारी ने बताया कि महिला के पास से एक सुसाइड नोट मिला है, जिसमें ससुराली जनों द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करने और बेटी होने के कारण पति से परेशान होकर आत्महत्या करने की बात लिखी है। महिला के पति को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। फिलहाल कोई तहरीर नहीं मिली है। मेरे साथ चलो भाई ठीक। जब भी जरूरी वो इन्फेक्शन उसको था बच्ची को, तो ये बोला कि इसको तुरंत निकालो, मैं इलाज नहीं कराऊंगा, तो मैं पैसा नहीं खर्च करूँगा, मर जाने को। एक दूध में ही बच्ची को बाहर डालने का मैं परमात्मा शरण त्रिपाठी। घटना ये थी कि हमारी बिटिया की शादी जो है शिवम पांडे के साथ हुई थी। गुजैनी में निवासी हैं। ये 24 जून सन 2019 को जी की शादी हुई थी। इसके बाद आए दिन मेरी बेटी को टार्चर करता था। टार्चर करने के साथ साथ में आए दिन उसकी सैलरी, उससे पैसे मांगना। इसके साथ साथ में मेरी पत्नी से भी कहा कि खेत का हिस्सा दो, ज़मीन जायदाद दो। इसके बाद में ये लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन के बाद में हमारी बिटिया हमारे पास वहाँ जो है, ये भी हमारे साथ वहाँ रहने लगे, हमारे घर पे 1 साल रहे। 26 फरवरी को जो है एक बच्ची का जन्म हुआ जीटी नर्सिंग होम में, जहाँ के डॉक्टर सभी इस बात के गवाह हैं कि उसको इन्फेक्शन था, उसमें पैसा खर्च होना था। तो ये बोले शिवम पांडे कि इसको अस्पताल से निकाल लो, क्योंकि हम इलाज नहीं कराना चाहते हैं, ये मर जाए तो मर जाने दो। ये हमारा दामाद जो है, ये दरिंदा है, दामाद नहीं दरिंदा है। जब एक दुधमुही बच्ची का जो हत्या करने की इसने प्रयास किया, हम लोग पूरा परिवार वहाँ जो है लगातार जो है अड़े रहे। 15 दिन मैं खुद NICU में रहा हूँ वहीं पर बच्ची की रक्षा के लिए कि ये कहीं कुछ करवा न दे। बच्ची डिस्चार्ज होने के बाद ये घर गए, बिटिया भी थी। इसके बाद वहाँ हमारे घर में लड़ाई झगड़ा इन्होंने किया, बिटिया को मारा पीटा, उसके खुरोचे आई और इसके बाद में जो है ये अपने घर भाग गया। घर भागने के बाद 12 दिन तक जो है कतई कोई ना हमारी बिटिया से बातचीत की, ना अपनी बिटिया से। मतलब जो 20 दिन की बच्ची है उसके NICU से इंजेक्शन लगने थे, मैंने 1000 रुपये दे के उसके रोज़ बुला बुला के इंजेक्शन लगा। उसका कारण ये है कि चूँकि बिटिया ऑपरेशन से पैदा हुई थी मेरी बेटी की, तो वो उसका कुछ क्लेम बिल बनता है DMSRD में। वो जूनियर इंजीनियर सिविल है और वो अपने बिल बनाने के लिए कल वहाँ गई थी। तो जाने के बाद में 11 बजे मुझसे बात हुई उससे। उसने कहा कि पापा बिल बनाने की तैयारी कर रहे हैं और इसमें हो सकता टाइम लगे, कल फिर आना पड़े।
इसके बाद 11 बजे के बाद मैंने कहा कि बेटा बच्ची छोटी 20 दिन की है, दूध पिलाना पड़ेगा, तुम जल्दी घर पहुंचो। कल ठीक है पहुंच जाएंगे। इसके बाद 11 बजे के बाद में उस बच्ची के फ़ोन नहीं मेरी बेटी को उठा। मैं घबरा गया। मैं यहाँ पोस्ट ऑफिस में जॉब करता हूँ। मैं भड़बड़ा करके 2:30-3 बजे वहाँ पहुँचा जब DMSRD, तो पता चला कि ये बिटिया जो है ऑफिस ही नहीं आई। वहाँ लोगों ने बताया कि इधर गई थी, तो वहीं पीछे साइंटिस्ट प्लाक वगैरह बना था, वहीं 5वीं मंजिल 4थी मंजिल जहाँ से भी कूदी हो, लथपथ मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। उसके साथ में सुसाइड नोट लिखा हुआ है जो पुलिस ने बरामद किया। सीधा सीधा उसने लिखा है कि मेरे पति ने जो है इतना टार्चर किया है कि मैं विवश होकर के आत्महत्या गले लगा रही हूँ, और पुलिस इसकी स्पष्ट जांच करे जिससे कि किसी अन्य लड़की के साथ ऐसा ना हो। और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस विषय में तो पुलिस जाने। मैं तो यहाँ बैठा हूँ कि बिटिया की डेड बॉडी मिले, मैं उसका अंतिम संस्कार करूँ जा कर के। एक बाप बेटी का अंतिम संस्कार करे या पुलिस की तरफ देखे कि क्या आप कर रहे हैं उन दरिंदों के साथ में। मैं बहुत विवश हूँ। भगवान ईश्वर न्याय करे, इसके साथ मैं क्या कह भी क्या सकता हूँ। बहुत हार डाली। देखिए, बड़ी विडंबनापूर्ण परिस्थिति है। आज भी ऐसी निचली मानसिकता के लोग हैं और ऐसे दृष्टांत समाज को हिला के रख देते हैं और कहीं ना कहीं सवाल बहुत सारे खड़े कर देते हैं। अभी भी ये बेटी है, ये परमात्मा शरण जी हैं। बच्ची इंजीनियर थी और उसने बिल्डिंग से कूद के आत्महत्या करी है कल। उसकी भी छोटी सी बच्ची है 20 दिन की। तो परिवार पर बहुत बड़ा कष्ट आ गया है। आज उसी परिवार के साथ यहाँ पर हूँ पर्चरी में। पूरा का पूरा देखिए, कानून अपना काम करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद मजबूत है, लेकिन ये जो सामाजिक प्रवृत्ति मानसिकता है, अभी इस दिशा में बहुत सारा काम होना है। समाज का जो मानसिकता है उसमें अभी बहुत सारे परिष्कार की आवश्यकता है और इस प्रकार के दृष्टांत हमें कहीं बहुत पीछे लाकर खड़ा कर देते हैं और पुनः प्रश्न हमारे संस्कारों पर आकर खड़ा हो जाता है। कानून पूरी मजबूती से अपना काम करेगा, पूरा न्याय परिवार को मिलेगा। DRDO कॉलोनी में एक ऑफिस के अंतर्गत एक लेडी हैं जो जेई थी, वहीं पर काम करती थी और उन्होंने कल किसी समय दोपहर के बाद 5वीं मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। उस पर उसके परिवार वालों के द्वारा दहेज हत्या का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है और मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। उसके पास एक सुसाइड नोट भी मिला है और उसका परीक्षण किया जा रहा है। नहीं, अभी उसका परीक्षण किया जा रहा है क्या लिखा गया है उसमें, और मुकदमा पंजीकृत है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सब्सक्राइब करें हमारे लेटेस्ट कानपुर न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।